की और सीधे रुक करते हैं इंदौर का, जहां से हमारे सहयोगी हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, इंदौर में आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है? शुरुआत करेंगे बड़ी राजनीतिक खबरों के साथ। देखिए, राजनीतिक लिहाज से तो आज इंदौर का माहौल शांत सा है, लेकिन कल देर शाम इंदौर के बीजेपी के अध्यक्ष गौरव नरदीवी ने भाजपा के जो पूर्व मंत्री थे उनके बयान पर एक पुतला जलाकर पूरे प्रदेश भर में पुतला दहन हुआ था। उसके बाद किसी प्रकार का राजनीतिक बयान अब तक नहीं आया है। वहीं बात की जाए अगर अपराध जगत की, तो इंदौर के समीप राव थाना क्षेत्र के सीएज यूनिवर्सिटी कॉलेज में लगभग 15 छात्राएं हैं, वह खाना खाने से बीमार हुई है और फूड पॉइजनिंग का केस बताया जा रहा है। जब 15 ही छात्राओं से बात की गई और तो उनका कहना था कि प्रबंधन का कहना था कि उन्होंने कॉलेज के हॉस्टल में खाना नहीं खाया। वहीं छात्राओं ने कहा था कि अगर एक साथ इतनी छात्राएं सेज यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकती और देर रात का यह मामला है। राव के उन्हें एक निजी अस्पताल में वहीं भर्ती कराया गया है और सभी की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन प्रबंधन किसी प्रकार से बात करने को तैयार नहीं है। सेज यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इंदौर बाईपास पर और कई नए कोर्स खोलने के बाद प्रदेश भर के कई छात्र छात्राएं यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस प्रकार का मामला आने के बाद प्रबंधन का मौन रहना कहीं न कहीं कई सवालिया निशान उठाता है। वहीं देर रात इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लगी थी, जहां पर कुछ कचरे जलने के बाद कुछ व्यक्तियों के भी झुलसने की बात हुई थी, लेकिन इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पूरे मामले को शांत कराया था। वहीं दमकल ने आग को बुझा दिया था। वहीं देर रात की बात की जाए तो राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में जो गाड़ियां नीलामी के लिए बिकी पड़ी हुई रहती है और जो कंडम गाड़ियां रहती है उसमें आग लगी थी और 15 गाड़ियों में आग लग गई थी। तो राजेंद्र नगर थाने में भी बड़ी घटना हुई थी देर रात, लेकिन पुलिस ने वहां पर पूरा मामले को सीधे सीधे तौर पर दबा दिया है, क्योंकि गाड़ियों में जो आग लगी थी इसी प्रकार की आग विजयनगर थाना क्षेत्र में भी लग चुकी है। और इंदौर में कई थाना क्षेत्र ऐसे जहां पर कंडम वाहन पड़े हुए हैं और वहां कहीं कभी भी इस गर्मी में आग लग जाती है और उसके बाद प्रशासन मौन हो जाता है। तो आज का जो दिन है वह राव जो थाना क्षेत्र की बड़ी खबर है कि सेज यूनिवर्सिटी 15 छात्रा फूड पॉइजनिंग से बीमार हुई है, यह बड़ी खबर है। और बात की जाकर मौसम की, तो मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। अल सुबह जहां तीखी धूप आम व्यक्ति को घर में रहने पर मजबूर करती है, लेकिन उसके बाद भी जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें ऑफिस तक जाना पड़ता है और देर शाम होते होते बादल कुछ राहत दे देते हैं, लेकिन लगातार यह तपिश जो है वह बीमार कर रही है। और इसके लिए जो डॉक्टर की बात मानी जाए तो छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि अभी अप्रैल का ही महीना है। मई और जून है, 2 महीने यदि गर्मी ऐसे ही पड़ी तो अभी तो लू के थपेड़े चलने बाकी है। तो इस बार मौसम जो है अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। जी बिल्कुल हेमंत, इसी के अलावा बात करेंगे अन्य आपराधिक गतिविधियों की। तो किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था इंदौर में बनी हुई है? आजरी के अपराध गतिविधि की बात की जाए तो इंदौर में कई भू माफियाओं के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई चल रही है। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में इंदौर के जो विधायक पद पे लंबे समय से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं पंकज संघवी, जिनके कई कॉलेज भी गुजराती समाज और उसके कई कॉलेज के वह प्रबंधन बताए जाते हैं, उनके खिलाफ 420 का मामला दर्ज हुआ था। तो पंकज संघवी के भाई सुरेंद्र संघवी भी कुछ समय पहले इसी तरह से जब इंदौर के एसपी आशुतोष बागरी यहाँ पर थे, उन्होंने उनके भाई सुरेंद्र संघवी की भी एक 420 का ही मामला दर्ज करा था। तो इसी प्रकार से वह कांग्रेस में राजनीति करते हैं और कांग्रेस का यह आरोप था कि भाजपा के दबाव में यह पूरी की पूरी कायमी की गई है और उनके कब्जे से कई करोड़ों की जमीन उस वक्त इंदौर के कमिश्नर माफ करना चाहूँ जो इंदौर के कलेक्टर थे मनीष सिंह, उनके द्वारा कई करोड़ों की जमीन जो थी वह इन भू माफियाओं से मुक्त कराई थी। तो इंदौर जहां एक बड़ा भू माफियाओं का गढ़ बना हुआ है, वहीं इंदौर में इन जमीनों को मुक्त कराने के लिए मनीष सिंह ने एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने जहां भंवरकुआं थाना क्षेत्र में सुरेंद्र संघवी के भाई पंकज संघवी ने कायमी की है, तो वह भी भू माफियाओं के चलते ही यह कार्रवाई की गई है। वहीं बात की जाए अपराध की तो एक और बड़ी खबर है कि इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी एक कंपनी इंदौर में संचालित करने वाला आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया है, जो कि अमेजन शॉपिंग.इन जो कि तुकोगन थाना क्षेत्र में संचालित कर रहा था। उसने देश भर में उसकी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लगभग 50 करोड़ की ठगी की है। तो क्राइम ब्रांच द्वारा उस आरोपी को गिरफ्तार किया है और अभी उस मामले में अन्य फरियादियों की भी तलाश की जा रही। हो सकता हो यह प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी इसका नेटवर्क फैला हो। तो यह अपराध जगत की एक बड़ी खबर है। जी
जी बिल्कुल हेमंत, इसी के अलावा बात करेंगे कोरोना पर अपडेट की। तो देश भर में पिछले हफ्ते की तुलना आज मामलों में कमी आई है, तो इंदौर में किस प्रकार की स्थिति है कोरोना को लेकर? जी, अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना की जो लहर थी, अचानक से देश भर में जो पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मृतकों की संख्या भी उसमें बढ़ी है, जिसके लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है। जहां प्रदेश सरकार ने और प्रदेश के मंत्रियों ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा था, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में कई बार मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल में कई अस्पतालों में जाके ऑक्सीजन सिलेंडर और सभी देखे गए थे। लेकिन अगर बात की जाए विशेषज्ञों की, तो विशेषज्ञ का कहना था कि जो दूसरी लहर में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की दिक्कत आई और कई लोगों ने इसके कारण जान गंवा दी थी, लेकिन हो सकता हो कि यदि कोरोना का XBB जो वायरस है वह शायद तक इस बार कुछ अलग लेके आए, इसके सिम्टम्स कुछ अलग हो, लेकिन उसके बाद भी जो खांसी और सर्दी के लक्षण है उसको देखकर ही आम व्यक्ति को कोरोना टेस्ट की बात की जा रही है, उनको घर में ही आइसोलेट किया जा रहा है। इंदौर में लगातार कभी 7 और कभी 10 पॉजिटिव संख्या आती है। देर रात तो स्वास्थ्य विभाग ने बुलेटिन जारी नहीं किया है, लेकिन उसके बाद केवल 2 दिन पहले एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। लेकिन उनका कहना है कि यह सर्दी खांसी के लक्षण यदि रहते हैं तो उसी में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और डॉक्टर में उसमें कोविड टेस्ट की सलाह दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जिस प्रकार से तीसरे डोज की बात की जाए तो 2 डोज हर व्यक्ति को लगता है। तीसरे डोज के लिए जहां स्वास्थ्य विभाग सरकार द्वारा जगह जगह पर कैंप लगाकर इसके लिए डोज लगवाए जा रहे थे, लेकिन अभी भी कहीं भी शहर में इस प्रकार का कोई भी कैंप नहीं देखा गया, कोई भी संस्था है। अब तक जो तीसरा डोज की बात की है सरकार ने कि तीसरा डोज भी सभी, हालांकि अभी तक तीसरा डोज नहीं लगा। तो जो जिस प्रकार से दोनों डोज लग गया था उसके बाद आदमी की इम्यूनिटी पावर की बात की गई थी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, लेकिन अगर यह नया वायरस, नया वेरिएंट कुछ नए सिम्टम्स लेके आता है तो हो सकता हो कि स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़े और देश, केंद्र सरकार भी इसमें कुछ संज्ञान ले। जी बिल्कुल हेमंत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी इंदौर की तमाम बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में बने रहने वाली। हमने बात की राजनीति की, इसके अलावा बात की आपराधिक गतिविधियों की। लगातार इंदौर में प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है। वहीं कोरोना के मामलों की बात की जाए तो इंदौर में इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और कोरोना को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है, मॉक ड्रिलिंग भी कर ली गई है। लेकिन इंदौर में कोरोना के केसेस में कमी नहीं